देख रहे हैं एमपी न्यूज। जनपद पीलीभीत से रिपोर्टर इकबाल की रिपोर्ट। मोहल्ला देशनगर का मामला है। बाप ने भाइयों ने मिलकर अपने ही भाई विकलांग को और उसके बच्चों को मारपीट कर घर से निकाला और उसका सामान घर के बाहर सड़क पर फेंक दिया। प्रार्थी का कहना है उसके पापा लड़के की बीवी पर गलत नजर रखते हैं। रात्रि की शादी 12 साल हो गए हैं। प्रार्थिनी के पति पैर से विकलांग है। प्रार्थिनी के 3 बच्चे हैं और पति मजदूरी करते। प्रार्थिनी के ससुर रहमान शाह प्रार्थिनी को आए दिन कम दहेज का ताना देते हैं और अपशब्द 2 का प्रयोग करते हैं। प्रार्थिनी के जेठ आरिफ प्रार्थिनी पर बुरी नजर रखता है और कई बार आरिफ ने प्रार्थिनी को मौका देखकर पकड़ लिया, किंतु प्रार्थिनी इज्जत के खातिर सब बर्दाश्त करती रही। प्रार्थिनी ने अपने पति को कुछ नहीं बताया। आज करीब 8 बजे प्रार्थिनी का पति बाहर था। प्रार्थिनी अपने बच्चों के साथ कमरे में थी, तभी आरिफ मौका देखकर कमरे में घुस आया और प्रार्थिनी के गलत जगह पर हाथ चलाता रहा। प्राची ने इसका विरोध किया तो ससुर ने उल्टा प्रार्थिनी को कसूरवार ठहराया और बुरी बुरी गालियां दी। इतने में प्रार्थिनी का पति उस्मान बाहर से आ गया। प्रार्थिनी ने अपने पति को सब बताया तो पति ने आरिफ से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो आरिफ आग बबूला हो गया। प्रार्थी के पति को गंदी गंदी गाली देने लगा। अब प्रार्थिनी के पति के विरोध करने पर आरिफ ने प्रार्थिनी के पति पर हमला कर दिया। विरोध करने पर उक्त सभी लोग रहमान शाह, आरिफ, वाहिद, साजिद ने प्रार्थिनी के पति को बुरी तरह से लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। तभी मोहल्ले वालों ने बमुश्किल से उसे बचाया। उक्त लोगों ने प्रार्थिनी के पति व बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थिनी ने कोतवाली में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। कोतवाली से तहरीर ठेका चौकी को दे दी गई। ठेका चौकी से प्रार्थी के पास दरोगा जी का फोन आया और कहा, तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो, नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। तुम इसी काबिल हो। मारपीट के कई लोगों ने देखा। वीडियो बनाने से कोई बात नहीं। आप कौन है लड़के? क्या माजरा है यहाँ का, बताइए आप। मैंने एक ज़मीन दिलवाई थी मैं, तो ये बोले उस ज़मीन के स्टाम्प पे दिखाया था। बोले ऐसा है, एक मतलब एक फार्म पे हो जाए, कागज़ पे हो जाएगा, तुम्हारा जगी मकान बिक जाएगा, तो मैं 9 में आ जाऊँगा और सारे बच्चों को हिस्सा अपना दे दूँगा। अपनी जो भी कुछ है मैं दे दूँगा, जितना जिसका बनेगा। और बात की जब वहाँ से हम लिख ले, ये पहले तो 4 महीने पड़े रहे मेरे पीछे। मैं काम में टाइम नहीं लगा जाने में, पल्लेदारी कर रहे। तो उसके बाद जो एक दिन इतवार पड़ा, इतवार मेरे पास पहुँचे। बोले कल की मजदूरी तुम हमसे लेना, जितना हमारा काम करा दो, 9 में आ जाए, तुम्हारे वहाँ आ जाएंगे, तुम्हारी पीठ भारी हो जाएगी, तुम्हारी पीठ भारी हो जाएगी। तो इन्होंने दस्तखत आपसे लिए हैं, वो फर्जी है सही है? वो फर्जी है इसके हिसाब से। भाई हमको बताया ही नहीं, हमको जो बताया मतलब इनके पैसे को दस्तखत काय पे लिए? पैसे के लिए काय के लिए? ना पैसे के लिए हमसे, मतलब ये कागज पे हुआ जाकर क्या नाम रजिस्ट्री ऑफिस जाकर तो फोटो लिए और फोटो लेकर वहाँ पेश कर दिया गया। पहचाना आपने पूछा नहीं क्यों? ना कुछ पूछा मैं ना, इन्होंने बताया हमको। जब कागज लेके निकल आए बारे तो लड़के के बड़े वाले नाम पड़े, बोले 4 के नाम में है, तो जो है लादावा कर दिया आपके हिसाब से जो दस्तखत बेदखल कर रखा। उन्होंने जो बताया हाँ बेदखल, इसके हाथ बेदखली करा फिर। आप नहीं हो ना, हम नहीं है। मतलब पैसे 4 साल के बाद सबको धोखा करा, चालाकी से तो कराए, सबको धोखा कराए, धोखे से कराए। तो इनके बारे में जो दस्तखत दिए वो नकली है? नकली है। अच्छा चलो, क्या नाम है हमारा? तुम करा नाम क्या आपका? मेरा नाम फरजन शाह। फरजन शाह। कहाँ रहते हो आप? मैं पकड़िया। कौन हो? ये कौन है आपके? ये मेरा मतलब साले लड़का है। और ये पापा? वो साले। चलो तो ठीक। जो है वो बताओ अपने क्या है। और रात से सामान के लिए पसंद करते हैं।
जरा मारा है, गलत सलत बोलते हैं, गलत निगाह से देखते हैं हमारे बाप। जब से हमारी अम्मा ख़त्म हुई है जब से गलत हाँ गलत निगाह से देखते हैं। कई बार कमरे में भी आ गए। हमारे बाप हैं, हमारे बाप देखते हैं गलत निगाह से। एक बार कमरे में ये कल रात 8 बजे टाइम मैं खाना खा के बाहर टहल लिया था, तो उसकी कमरे में घुस गया था, गलत निगाह से देख रहे थे। मुझे इनने बताया तो मैंने आने लगा कि बाप मुझे सब भैया बाप ने पकड़ा और सब भैया ने मारा, सब भैया ने मारा, जो बैठ गए। सारा सामान हमारा है, गली में भी है, हमारे सामान गली में भी है। आपने तहरीर दी? मैंने गया रात 11 बजे टाइम गया था थाने में, कोतवाली गया था मैं, कोतवाली में गया था मैं। हाँ, तो वहाँ पर वो बोले ऐसा चलो हम ठेका चौकी फ़ोन कर दे रहे हैं हम, तुम्हारा सुनवाई हो जाएगी। तो कोई नहीं आया। क्या कोई फोन आया नहीं? फोन आया था तो ये कह रहे थे कि तुम रात में तुमने किस वकील से तुमने लिखवाया है, और वकील का मुझे नाम बताओ किससे क्या लिखवाया है। ठीक है, तो मैं वकील के तो मैंने नाम नहीं बताया झिझक के मारे। और फिर वो ठेका चौकी से फ़ोन आया तो बोले तुम रहमान साहब जला दो। मैंने हाँ, बोले ऐसे रहोगे परेशान। रहमान साहब के पिताजी के नाम है? हाँ। 40 कलम है। हाँ। तो रात कहाँ काटी आपने? हैं? रात कहाँ काटी आपने? रात मैंने ही रोड पे काटी कब्रिस्तान, यहीं पे बाहर खटिया डाल के? घड़ी डाल के बाहर लेटा मैं आराम से। और आपके बच्चे कहाँ लेटे थे? बच्चे मेरे ही लेटे रहे। क्या बच्चे हैं आपके? मेरे 2 लड़के 1 लड़की। अच्छा, अब क्या भाई हैं आप सब? हम 6 भाई हैं सब। आप एग्जाम दिए? हाँ, पैर पे डंडे उंडे मारे, लाठी मारी, पैर सूजे पड़े मेरे, जिसपे तोलिया है मेरे, उसी पे उन्होंने मारा है। मेरे हड्डी पे चोट लग गई है, मैं दिखा सकता हूँ, और दर्द भी चेकअप भी करवा सकता हूँ। इसमें आपकी कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी। तो ठेका चौकी पहुँचे क्या गया? हैं? ठेका चौकी गए थे तो क्या बात हुई? मैं ठेका चौकी नहीं गया था, मैं कोतवाली गया था। ठेका चौकी से फ़ोन आया था, वो किसका है? सेक्टर का है? हाँ किसी दरोगा का ही आया था। नाम तो मुझे नहीं पता, नाम बताया मेरे क्या को। बताया आपने? तो ये गया था कि 11 किस वकील ने लिखा है, तो वकील का मुझे नाम बताओ कि लिखा किसने। और बोले तुमने रात की 11 बजे टाइम ले क्या? तो मैं सुबह आऊँगा फिर मैं। तो वो सुबह भी कोई नहीं आया, ना कार्रवाई हुई। बोले रहमान साहब जला दो। बोले हाँ, मैंने हाँ। तो बोले तुम्हारा सब ऐसे ही होगा। मोहल्ले के लोग क्या बोल रहे हैं? मोहल्ले के लोग क्या बोलो, मोहल्ले के सब साथ है, जिससे आप कुछ बादल में तो सब मिल करके मारा है। क्या नाम आपका? क्या हुआ आपको? किसके बारे में पता नहीं? कोई नहीं? उनसे कोई मतलब नहीं है। ये कह रहे हैं कि सब कुछ सच है? मैं इसमें मैं देख रहा था तो आपको पता नहीं है? ना मैं घर में था तो आवाज आई मुझे लड़ने की। जब मैंने घर में देखा जाके तो मैं देखा जाके कि ये पिट रहे थे, तो मैं और मेरे बहनों जब गए तो इन्हें बचाया वहाँ से। तो पता लगा कि एक चारपाई छत पे पड़ी है, उस चारपाई के पीछे लड़ाई हुई। उस चारपाई के पीछे लड़ाई हुई तो इन्हें हमने निकाला, इन्हें बाहर निकाला, इन्हें अलग ले गया, उन्हें अलग ले गया। उसके बाद में इनका सामान कहाँ पड़ा या कहाँ गया ये पता नहीं। फिलहाल सबने सभी को समझाया, दोनों तरफ को, कि इन्हें भी समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें भी समझाया कि तुम्हें भी नहीं करना।